हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है EVS में हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बट अब हम जो चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? आपकी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, मेरे को पता है मोस्ट ऑफ बच्चों की रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, उनको चैप्टर रीडिंग करना अच्छे से नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। सो प्लीज़, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बट इनकी दोबारा रीडिंग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए। ओके, आपको रीडिंग करना अच्छे से आ जाए वर्ड टू वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो मेरा पर्पस इस चैप्टर को वापस रीड कराने का यही है कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए। सो प्लीज़ मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पेज मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ज़्यादा पेज आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, 1 पेज डेली 1 वीडियो में 1 पेज ही रीड करा रही हूँ। सो 1 पेज की कम से कम आपको 3 और 4 टाइम रीडिंग लगानी है। ओके, इससे आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो आपको लर्न होगी एंड आपकी रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जो हम पेज रीड करते हैं डेली, हम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसकी आप अच्छे से रीडिंग लगाया कीजिए। ओके, सो अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है रीडिंग स्किल में वो है लेसन 10 बिग्स एंड क्लॉज। ओके, लेसन 10 बिग्स एंड क्लोज की प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पेज की रीडिंग लगा ली थी, दैट वाज ऑन पेज नंबर 72। ओके, सो आज हम जिस पेज की रीडिंग लगा रहे हैं दैट इज़ नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 73। ओके, सो प्लीज़ टेक आउट योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी। आपको मेरे साथ रीडिंग लगानी है एंड आप वीडियो की हेल्प से इसकी 3 और 4 टाइम्स, हो सके तो ज़्यादा टाइम आप इसकी रीडिंग लगाइए जिससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स यही वो टाइम है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बाद में आपका टर्म 2 आ जाएगा, उसका रिविजन स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ वीडियोज़ मैं ऐसे भेज रही हूँ जिससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज पेज। A duck's bill is broad, flat, shovel-shaped, with teeth like edges for straining food out of the water. स्टूडेंट्स, पहले तो मैं बता रही हूँ कि बिल किसको बोलते हैं। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो बर्ड्स की बीक होती है, चोंच, उसको बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल, BILL, बिल। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग बर्ड्स की जो बीक होती है, बिल होती है, उसकी शेप भी अलग अलग होती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे अलग अलग बर्ड्स की बिल की शेप कैसी होती है। सो फर्स्ट हम लेते हैं डक। अब देखिए डक की बिल कैसी होती है। अ डक्स बिल इज ब्रॉड, फ्लैट, शॉवल शेप्ड विद टीथ लाइक एजेस फॉर स्ट्रेनिंग फूड आउट ऑफ द वाटर। जो डक होती है उसकी बीक, उसकी चोंच कैसी होती है? ब्रॉड, चौड़ी होती है, फ्लैट होती है एंड शॉवल शेप्ड, वो शॉवल के शेप की होती है, विद टीथ लाइक एजेस, जिसके किनारे पे टीथ होते हैं। ओके, जो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो डक होती है उसकी बिल, चोंच कैसी होती है? ब्रॉड, चौड़ी होती है, फ्लैट होती है, समतल होती है एंड शॉवल जो कि एक इक्विपमेंट होता है। ओके, तो शॉवल के शेप की होती है जिसके आगे टीथ के जैसे होते हैं। ओके, आप टीथ लाइक एजेस, जो किनारे होते हैं उसमें टीथ के जैसे वो किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, फॉर स्ट्रेनिंग फूड आउट ऑफ द वाटर। और वो किस यूज़ में लेते हैं? पानी के अंदर से अपने फूड को सर्च करने में, ढूंढने में। स्ट्रेनिंग मतलब तलाश करना, उसको फूड को पानी में से तलाश करने में डक की बिल जो होती है, बीक होती है, उसकी हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट, इट स्कूप्स द मडी वाटर विद इट। और वो क्या करती है? स्कूप मतलब पानी में नीचे की तरफ अपनी बीक को डालना। इट स्कूप्स द मडी वाटर विद इट। और वो क्या करती है? अपनी चोंच को पानी के अंदर डालती है और स्कूप मतलब सॉक लेती है या अपने अंदर की तरफ खींचती है। स्कूप्स द मडी वाटर, जो मडी मिट्टी का जो पानी होता है उसको अपने अंदर की तरफ खींचती है, विद इट, अपनी चोंच से, बीक से। द मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द होल्स ऑन द साइड। अब आप देखिए, जो डक होती है उसकी बीक के दोनों साइड में होल होते हैं, छेद होते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो डक की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसके देखिए दोनों साइड में एक होल, 2 होल आपको दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर में एक ही होल दिखाई दे रहा है बट दोनों साइड में 2 होल होते हैं। ओके,
तो जब डॉग पानी में से मडी वाटर को अपनी तरफ स्कूप करती है, खींचती है, तो फूड के साथ साथ मिट्टी और अदर जो गार्बेज होता है, कचरा होता है, वो भी उसके माउथ में चला जाता है। बट क्या होता है, ये जो 2 होल्स हैं, उन 2 होल्स में से जो मड और वाटर, मतलब जो मिट्टी होती है और वाटर होता है, वो तो इन छेद में से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, फ्लो आउट मतलब बह जाते हैं, फ्लो आउट थ्रू द होल्स, छेद में से बाहर की तरफ बह जाते हैं। ऑन द साइड्स the little plants and insects from the muddy water remain inside the beak for the dog to eat। और लिटिल प्लांट्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं फ्रॉम द मडी वाटर, जो मडी वाटर में से जो डक होती है, वो मडी वाटर में से, मिट्टी के पानी में से जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, उनको जो अपने माउथ में लेके आती है, वो तो बच जाते हैं, रिमेन इनसाइड। क्या बच जाते हैं, लिटिल प्लांट और इंसेक्ट्स तो उसके माउथ में रिमेन मतलब बच जाते हैं, और बाकी का जो मडी या फिर अनदर जो गार्बेज है या फिर पानी है, वो होल के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और जो लिटिल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके माउथ में बच जाते हैं और उसके खाने के काम में आते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। जो डक होती है उसके बीक में 2 होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे जो मड, वाटर और अदर जो गार्बेज होता है वो उन होल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, और लिटिल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स रिमेनिंग मतलब बच जाते हैं उसके खाने के लिए। ओके नेक्स्ट, अब हम लेते हैं वुड पैकर। अब देखिए वुड पैकर की बीक कैसी होती है। वुड पैकर्स ईट इंसेक्ट टू, वुड पैकर्स भी इंसेक्ट खाता है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है, बट दे डोंट केच इंसेक्ट्स इन द एयर। बट जो वुड पैकर होता है वो उन इंसेक्ट्स को हवा में नहीं पकड़ता है। They prefer to drill holes into trees and use their extremely long tongues to get the insects out. They prefer, अब woodpecker क्या करता है, जो trees होते हैं उनके अंदर अपनी बीक की हेल्प से, अपनी बिल की हेल्प से उनमें ड्रिल करता है। ओके छेद करता है। दे प्रीफर टू ड्रिल होल्स, ड्रिल मतलब निकालना, वो पेड़ों के अंदर, होल्स मतलब छेद, पेड़ों के अंदर अपनी बीक की हेल्प से छेद करते हैं। होल मतलब छेद, वो छेद करते हैं। यूज़ देयर एक्सट्रीमली लॉन्ग टंग, और अपनी लंबी टंग की हेल्प से टू गेट द इंसेक्ट आउट्स, और लंबी टंग की हेल्प से उन होल के अंदर जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो बाहर उनको ले आता है। समझ में आया स्टूडेंट्स। जो वुड पैकर होता है वो एयर में, हवा में इंसेक्ट्स को नहीं पकड़ता है, बट वो अपनी बीक से पहले ट्री का जो ट्रंक होता है, तना होता है, उसके अंदर वो हिट करता है, जोर जोर से मारता है, और क्या करता है, उसके अंदर होल करता है, छेद करता है। फिर अपनी लंबी टंग की हेल्प से उस छेद के अंदर से जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो बाहर लेके आता है और उनको खाता है। As woodpeckers are always hitting their beaks against a tree, जैसा कि आपने देखा होगा कि वुडपैकर जो है वो हमेशा अपनी बीक को, अपनी चोंच को ट्री के ट्रंक पे हिट करता रहता है, मारता रहता है। दे रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग बीक, इसलिए उनकी जो वुडपैकर की जो बीक होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब पक्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर होती है। द बीक इज शेप्ड लाइक अ चीजल, जो बीक होती है वुडपैकर की, जो बीक होती है वो चीजल के शेप की होती है। चीजल जो एक इक्विपमेंट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं छैनी। ओके, तो वुडपैकर की जो बीक होती है वो छैनी के, चीजल के शेप की होती है, हिंदी में जिसको बोलते हैं छैनी। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं स्पैरो। स्पैरोज एंड पीजन्स हैव शॉर्ट, थिक एंड कोन शेप्ड बीक। जो स्पैरोज एंड पीजन्स होते हैं उनकी बीक शॉर्ट, छोटी, थिक मतलब मोटी, एंड कोन शेप्ड, कोन के शेप की बीक होती है। विच हेल्प देम टू क्रैक ओपन सीड्स एंड नट्स, जो कि उनकी हेल्प करती है, सीड्स मतलब जो बीज होते हैं और जो नट्स होते हैं उनको तोड़ने में उनकी हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बर्ड लेते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड्स फीड ऑन फ्लावर नेक्टर। आपको पता है जो हमिंग बर्ड होता है उसका भोजन क्या होता है, फूलों का रस। फ्लावर नेक्टर को बोलते हैं फूलों का रस। ओके, हमिंग बर्ड्स फीड ऑन फ्लावर नेक्टर। हमिंग बर्ड फ्लावर नेक्टर को
मतलब अपना फूड बनाता है या खाता है। एंड आर अट्रैक्टेड टू रेड ट्यूब शैप्ड फ्लावर, और वो मोस्टली कौन से फूलों का रस पीता है? रेड, जो रेड कलर के होते हैं। एंड ट्यूब शैप्ड फ्लावर, जिनकी शेप ट्यूब, लंबी और ट्यूब के शेप की होती है। ट्यूब शैप्ड फ्लावर, वो फ्लावर जिनकी शेप कैसी होती है? ट्यूब के जैसी लंबी होती है और जो रेड कलर के होते हैं। उन फूलों का रस, नेक्टर, जो फ्लावर नेक्टर होता है, रस होता है, हमिंग बर्ड्स उन्हीं को क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं, उन्हीं को वो पीते हैं। Therefore, इसलिए they need a beak that can fit into those flowers, इसलिए उनको ऐसी बीक चाहिए, ऐसी चोंच चाहिए जो लंबे फ्लावर में, ट्यूब लाइक फ्लावर्स में फिट हो सके। इसलिए क्योंकि वो कौन से फ्लावर से रस पीते हैं? जो लंबे होते हैं, ट्यूब की शेप के होते हैं, इसलिए उनकी बीक ऐसी होनी चाहिए जो उन फ्लावर्स में फिट हो सके और वो आराम से इजीली उनका नेक्टर या रस उनका पी सके। देयर बीक्स आर लॉन्ग एंड स्लैंडर एंड वर्क लाइक स्ट्रॉज टू सक नेक्टर आउट ऑफ फ्लावर्स। देयर बीक्स आर लॉन्ग, उनकी बीक्स लंबी होती है, एंड स्लैंडर, और स्लैंडर शेप में होती है, एंड वर्क लाइक स्ट्रॉ, और उनकी बीक एक स्ट्रॉ के जैसी काम करती है। स्ट्रॉ जैसा कि हम जूस पीते हैं स्ट्रॉ की हेल्प से, वैसे ही उनकी बीक उनकी स्ट्रॉ की जैसी हेल्प करती है टू सक नेक्टर, टू सक नेक्टर आउट ऑफ द फ्लावर, जो कि फूलों से रस को पीने में उनकी हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लेते हैं पेलिकन्स एंड किंगफिशर। पेलिकन्स एंड किंगफिशर हैव अ स्पैर शैप्ड बीक। पेलिकन्स एंड किंगफिशर की जो बीक होती है वो स्पैर मतलब भाले के शेप की होती है। इट इज़ यूज्ड टू कैच फिश, जो कि फिश को पकड़ने में उनकी हेल्प करती है। ए क्रो हैज़ अ मल्टीपर्पज़ बीक, एक जो क्रो होता है उसकी बीक मल्टीपर्पज़ की होती है, मतलब एक जो क्रो की बीक होती है उसको अलग अलग काम करने में उसकी हेल्प करती है। इट हेल्प्स द क्रो टू ईट फ्रूट्स, जो क्रो की बीक होती है वो उसको फ्रूट्स खाने में भी हेल्प करती है, सीड्स खाने में भी हेल्प करती है, इंसेक्ट्स खाने में भी हेल्प करती है, फिश खाने में भी हेल्प करती है, एंड अदर फूड आइटम्स, और अदर फूड आइटम्स होते हैं उनको खाने में भी उनकी हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने अलग अलग बर्ड्स की जो बीक शेप होती है वो अलग अलग होती है, उनके बारे में हमने पढ़ा। ओके, डक की बीक कैसी होती है, वुड पैकर की बीक कैसी होती है, स्पैरो एंड पिजन की बीक कैसी होती है, हमिंग बर्ड की बीक कैसी होती है, पेलिकन्स एंड किंगफिशर की बीक कैसी होती है, क्रो की बीक कैसी होती है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ओके, तो इस ओनली 1 पेज की रीडिंग मैंने आपको करवाई है, इस पेज की आपको 3 और 4 टाइम आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेज का नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।